हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वस्वरूपम आदि अनुपम भूमि भूपम भयभाना अंतनरूपम छायन धूपम काडद कूपम धर ध्याना ऐस्य रामम दायक धामम नित निष्कामम निर्वाणी पाद निमामम निषदन श्यामम श्री टेउ रामम गुर ज्ञानी भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं बहनों, धन सद्गुरु स्वामी टेउराम महाराज की पावन पुण्य तिथि उत्सव चल रहा है। इधर अपन ब्रह्म दर्शनी में ब्रह्म भावना के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। भले ही सुनने में, कहने में, समझने में ये ब्रह्म ज्ञान कठिन है और धारण करने में भी कठिन है, पर एक बार जिसको ये समझ में आ गया तो इससे बड़ा सरल काम और कोई भी नहीं है। क्योंकि सरल इसलिए है कि हम हैं वही जो हैं, वही अपने आप को महसूस करना, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? कोई भी बड़ी बात नहीं है। हम हैं ही परमात्मा के, आए ही परमात्मा में से हैं भी परमात्मा में, लीन भी परमात्मा में हो जाएंगे। तो फिर रोला बीच में क्या है? रोला बीच में जो है ना, वो हमारा मन है, हमारे ख्याल हैं, हमारे फुरने हैं, वो झंझावात पैदा करते हैं। सद्गुरु महाराज इस 24वीं दशपदी के इस 7वीं पौड़ी में अभी फरमा रहे हैं। आइए प्रेम से श्रवण करें और धारण करें। ब्रह्म भावना हृदय धारो, जगत भावना तुरत निवारो। ब्रह्म भावना दृढ़ कर राखो, जीव भावना को तुम नाखो। ब्रह्म भावना धारण कीजिए, देह भावना मेघ हरि जय। ब्रह्म भावना मन विचारो, भेद भावना को परिहारो। ब्रह्म भावना निमश न भूलो, टेउ ब्रह्म भाव में झूलो। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ हमें ये दिखाई देता है, वहाँ हम भगवान देखना शुरू करें कि सब में परमात्मा है। सद्पुरुषों के ऐसे मिसाल मिलते हैं कि उन्होंने सिद्ध भी करके देखा है कि सब में परमात्मा है। महाराष्ट्र में एक संत हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज। किसी ने खर दिमाग ने पकड़ लिया उसको, कहते कि क्यों आप और ये भैंसा दोनों एक हैं? बोले एक ही है, सब में परमात्मा है। जो मुझ में है वो भैंसे में है, जो भैंसे में सो मेरे में है। तो अच्छा भैंसे में है तो भैंसे से बुलवाओ। महाराज भगवत कृपा से उस संत का संकल्प और परमात्मा है सब जगह। वो भैंसा वेद मंत्र बोलने लगा, वेद ध्वनि करने लगा। सिद्ध करके दिखाया है संतों ने। एक संत नहीं, सैकड़ों महापुरुषों के मिसाल आपको मिलेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव बैठे थे नाव में, सामने किसी को मार रहे थे। बोले मारो मत इसको, इसको मारो मत, मेरे को लग रही है, मेरे को लग रही है।
देखा तो बराबर निशान रामकृष्ण परमहंस को वो पीठ पे जो उसको कोड़ा मार रहे थे, वो कोड़े के निशान यहाँ, क्योंकि वो पूरी समष्टि के साथ वो एक हो जाते, क्योंकि ये समष्टि तो जुड़ी हुई है ना, पूरी प्रकृति सब जुड़ी हुई है। जैसे कल हमने समझा कि ये अलग ये अलग ये अलग, ये बाहर इसका वाच्य अर्थ, बाकी लक्ष्य अर्थ तो सब में वो ज्यों का त्यों परमात्मा समाया हुआ है। तो आप और हम भी अपने आप में ब्रह्म भावना धारण करें। जैसे ये मिसाल हमने बहुत बार सुना है, साहब ने ड्यूटी लगाई भाई घनैया की कि अपने प्यारों को ही, अपने पक्ष वालों को ही आप पानी पिला। वो सबको पानी पिला रहे हैं, विधर्मियों को भी पिला रहे हैं। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? आप शिकायत गई साहबों तक कि वो उधर विधर्मियों को भी पानी पिला रहे हैं। पूछा भाई कन्हैया ये क्या करते हो आप? बोले महाराज जी मैं तो बस आपको ही पानी पिलाता हूँ, आपके अलावा सच्चे पातशाह किसी को पानी आज तक पिलाया नहीं। साहब खुश हो गए। साहबों ने ड्रेसिंग बॉक्स भी मंगवा के दिया कि भाई आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो, आपको सब में परमात्मा दिखाई देता है, ये लो सबकी मरम पटी भी कर। तो ऐसे भाव बहुत मिलते हैं। हम भी धीरे धीरे करें प्रयास। ब्रह्म भावना हृदय धारो, जगत भावना तुरंत निवारो, ब्रह्म भावना दृढ़ कर राखो, धीरे धीरे दृढ़ करते चलो। जीव भावना को तुम नाखो, नाखो माना नासो, नासो माना नाश करो। खा और श ये सा ये एक दूसरे के जगह काम, जैसे सतनाम साखी सतनाम साक्षी, सिख शिष्य। तो जीव भावना को तुम नाखो माना नाश करो, नाशो। ब्रह्म भावना धारण कीजिए, देह भावना वेग हरी, वेग मन जल्दी। जीव भावना अलग, ये जीव भावना रख करके तो हम बड़े पचरे में पड़े हैं। ब्रह्म भावना मन विचारो, भेद भावना को परिहारो, भेद भावना निकालो। ब्रह्म भावना निमष न भूलो, एक क्षण के लिए भी ब्रह्म भावना नहीं भूलो। कल जैसे सुना ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बाबा इस घट को, इस घड़े को, इस देह रूपी घड़े को सदैव इस हरि नाम संकीर्तन परमात्मा के भजन रूपी सरोवर में डुबो के रखो। क्योंकि घड़े जो बाहर का घड़ा है उसमें से एक छेद में से पानी निकल जाता है, इसमें तो 9 छेद हैं, 2 आँख, 2 नाक, मुंह, कान, 2 नीचे के, 9 छिद्र हैं इसमें, और इसमें से बहता ही चला जा रहा है सब हमारा। तो इससे हम अपने आप को उस प्रेम सरोवर में, राम रस में डुबो के रखें, तो बस फिर कई करोड़ यत्न करके इसको सत्संग में ही रखो, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। तभी गुरु महाराज जी कहते हैं ब्रह्म भावना निमष न भूलो। एक जो न पलक झपकते हैं, इतनी देर के लिए भी हम भगवान से अलग न हो। देखो थोड़ी देर के लिए भी हम परमात्मा से अलग होते हैं, हमें माया जो न धर दबोचती है। तो श्री गुरु महाराज जी आगे कह रहे हैं, ब्रह्म भावना जन्म मिटावे, भूना अनजम क्षय को पावे। ब्रह्म भावना अमर बनावे, काल कराल न दृष्टि आवे। ब्रह्म भावना द्वैत नाशत, अहम तुम न कबहूँ भासत। ब्रह्म भावना निर्मल करहि, माया अविद्या की मल हरहि। ब्रह्म भावना ब्रह्म लखावे, कहे देऊँ सब ब्रह्म दिखावे। बड़ी गहरी बात है गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ब्रह्म भावना जन्म मिटावे, ब्रह्म भावना में स्थित हो गए ना तो जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। क्यों बार बार जन्मना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ए संसारे खल दोस्तारे, कृपया पाए पाए मुरारे।
भज गोविंदम गोविंदम भज मून मते। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये जो है ना दुसह दुख है। ब्रह्म भावना जन्म मिटावे, भूना अन्न जिम क्षय को पावे। अन्न, एक अन्न के दाने में हजारों अन्न के दाने को पैदा करने की क्षमता है। अगर ये अन्न का दाना एक बार हमने भट्टी में भून लिया या पका लिया, फिर उसको चाहे कितनी बार ही जमीन में डालो, एक भी दाना उसमें से नहीं निकलेगा। ये समझने जैसी बात है, ये फिलॉसफी। अगर भुना हुआ दाना नहीं है तो एक दाना लाखों दानों को जन्म देने की शक्ति रखता है। बार 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 अगर एक दाना भुन गया, उसको हमने दग्ध कर लिया, जला लिया, बस फिर उसके बाद में उसमें वो क्षमता नहीं रहती। ऐसे ही हमारे चित्त में जो वासना है उसको हमने ज्ञान से बाध कर दिया, ज्ञान में हम स्थित हो गए, ज्ञान में हम टिक गए, बस फिर जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। अगर नहीं तो फिर कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, ये बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ेगा। ब्रह्म भावना अमर बनावे, काल कराल न दृष्टि आवे। ब्रह्म भावना होगी तो अमर हो जाओगे, अंत वेले भी काल कराल दृष्टि गोचर नहीं होगा, आंखों के सामने काल नहीं आएगा, दयाल आएगा। गुरु महाराज जी आएंगे, गुरु महाराज जी आते हैं। धन सतगुरु साईं टेवराम जी महाराज के संबंध में सतगुरु महाराज बताते थे, तीसरी पातशाही महाराज, कामठी में एक प्रेमी थे अपने ढोलूमल, बहुत ही गुरु महाराज के नजदीक थे, सतगुरु टेवराम महाराज के प्यारे थे वो। उनकी माता जी ढोलू माँ, वो अंत वेला था, उसका शरीर छूटने वाला था। ढोलू राम वगैरह बैठे थे पास में ही, माता भजन करती थी। जीवन पर्यंत गुरु महाराज सतगुरु टेवराम महाराज की वो स्मृति में ही रहती थी। लास्ट के समय वो कहती, ओ ढोलू, ओ ढोलू, ओ ढोलू। अम्मा बोलो, क्या अम्मा बोलो? बोले ढोलू उठो, सतगुरु महाराज आए हैं, सतगुरु टेवराम जी महाराज आए हैं। तो वो समझदार थे, गुरुमुख थे, उन्होंने पूछा कि अम्मा पूछो गुरु महाराज से क्यों आए। इसने भी पूछ आया, मुंह में से गुनगुनाई कुछ अम्मा भी, और फिर बोलने लगी, कह रहे हैं कि आपको लेने आए, तेरे को लेने आए, बस ऐसा कह के सतनाम साखी। ऐसे ही उसने फिर गुरु महाराज के श्री चरणों में वो लीन हो गए। काल कराल नहीं आएगा अंत वेले में। अगर ब्रह्म भावना है, गुरु महाराज के नाम में हमारी वृत्ति टिकी हुई है, तो काल कराल न दृष्टि आवे। ब्रह्म भावना द्वैत ही नाशत, अहम त्वम न कबहु बास। ये अहम त्वम जो है ना, ये झंझावाद की जड़ है। मैं और मोर तोर तह माया, जे वस कीने जीव निकाया। ये मैं, मेरा, तू, तेरा, ये ही झंझट की जड़ है। गुरु महाराज कहते ब्रह्म भावना द्वैत नाशत, अहम त्वम न कबहु भासत। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये नहीं। माँ ऐ मुझो जनी मन होंदो, तनी के भूंडो लगो शाह लतीफ है। ये दोनों चीजें ही खत्म हो गई। बस ब्रह्म भावना निर्मल करहि, माया अविद्या की मल हरे। ये ब्रह्म भावना उज्जवल कर देती है, निर्मल कर देती है। माया की जो मैल है, अविद्या है, माया और अविद्या बहनें हैं सगी। माया रहती है भगवान के अंडर में, और अविद्या का शासन चलता है जीव के ऊपर। जीव को धर दबोचती है अविद्या। इसमें पहले अपन पाठ कर चुके हैं ब्रह्म दर्शनी में। अविद्या का हरि ताला लाया, चाबी सदगुरु पास धराया। वो चाबी गुरु महाराज के पास है, लेकिन हमारे अंदर अंतःकरण पे भगवान ने अविद्या का ताला लगा दिया। माया अविद्या की मल हरे, ब्रह्म भावना ब्रह्म लखावे, कहे ट्यहूं सब ब्रह्म दिखावे। ब्रह्म भावना धीरे 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 ब्रह्म भावना में हम टिकते जाएं। पहले हम गुरुजनों में, बड़ों में, माता पिता में, जो हमारे पूज्य हैं, जो श्रद्धेय हैं,
उनमें भगवान देखना शुरू करें। मंदिर की मूर्तियां हैं, उनमें भगवान देखना शुरू करें। यहाँ भगवान है, भगवान है, भगवान है। फिर धीरे 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 सब में, प्राणी मात्र में, जीव मात्र में, ओ जीव तो छोड़ो, जो ना पेड़ पौधे, उनमें भी परमात्मा की सत्ता मौजूद है। ऐसा सतपुरुषों ने सिद्ध किया है और ऐसा मेरे गुरुदेव सतगुरु साईं टेवराम जी महाराज ने भी सिद्ध किया। वो चाहे ज्ञान के मार्ग से हो या प्रेम के मार्ग से हो। सतगुरु टेवराम जी महाराज थे तो ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन प्रेम में भी महाराज क्या कहना चाहिए, वो प्रेम के सागर थे, प्रेम के स्रोत स्थान थे। सतगुरु महाराज बताते थे, तीसरी पातशाही गुरुदेव भगवान, एक बार सतगुरु साईं टेवराम जी महाराज घूमते घूमते सैर करते हुए एक शहर में गए, गांव में गए। वहाँ गांव में सभी प्रेमी जो न गुरु महाराज के श्री चरणों में संतों के आगे कुछ भेंट रख रहे थे। छोटा सा एक बालक आया, उसी ने टक्का हाथ में लिया हुआ, वो गुरु महाराज जी को पकड़ाया, सतगुरु टेवराम महाराज को। कहते ये लो, आप खर्च लेना, मिठाई खा लेना, टॉफी खा लेना, आप ले लो, खर्च लेना है इसको। महाराज जी सतगुरु टेवराम महाराज ने वो ले लिया और महाराज जी उनसे पूछने लगे, क्यों भाई तू क्यों दे रहा है ये? तो कि साईं सब दे रहे हैं ना, इस वजह से मेरे मन में भी आया कि मैं भी साईं को कुछ न कुछ दूं। गुरु महाराज कहने लगे, हम इतनी ये पूरी यात्रा करी, इतनी सारे लोगों ने सेवा करी, पूरी यात्रा में हम जितना उस बालक के उस प्यार से प्रसन्न हुए, इतना किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? कि सतगुरु महाराज खुद प्रेम की मूर्ति। सतगुरु महाराज बताते थे, घूमते घूमते एक बार सतगुरु महाराज जी चक में आए, चक के बगल में रुस्तुम गांव में आए। ये सब गांव निकट ही हैं। सखर जिले पे महाराज जी का बहुत प्रभाव पड़ा। 20 संत करीबन सखर जिले के हमारे प्रेम प्रकाश पंथ के। खाई, चक, बिरकण, रुस्तम, जहानिया, गोसड़ची, बागड़ची, खानपुर, शिकारपुर, खूब यहाँ के महापुरुष बहुत हैं, बहुत। तो वहाँ रुस्तम में जब आए, वो रुस्तम में हमारे गुरु महाराज के कृपा पात्र आवत राम जी रहते थे। उनकी कथाएं सभी ने प्रेमियों ने सुनी है। आवत राम की ही पत्नी पारी बाई थी। आवत राम बहुत बड़े सेठ थे, पर सतगुरु साईं टेवराम महाराज के नाम पे वो बिके हुए थे। ऐसी ऐसी कथाएं आवत राम की गुरु महाराज जी बताते थे कि सुन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते। सतगुरु टेवराम महाराज का वो दीवाना था आवत राम, और सतगुरु महाराज भी उसके ऊपर रीझे थे प्रेम पे। तो महाराज अद्भुत ही आकर्षण होता है इस प्रेम से। निराकार भी देंदा आण दिखा लीजिए, अद्भुत महिमा है प्रेम की। प्रेम भरे प्रवाह में ज्ञान ध्यान बह जाए, कहे देऊं हरि प्रेम की महिमा है अधिकाय। प्रेम भरे प्रवाह में ज्ञान ध्यान बह जाए। वो प्रेम अपने आप में महिमावान है। तो सतगुरु महाराज के पास वो आवत राम जी आए, रुस्तम में है। अखबार लेके आए, बोले महाराज जी हैदराबाद से अखबार निकली है और उसमें लिखा है आपके नाम के भाई आपको जो है जेल में बंद कर दिया है। साईं ने कहा, सतगुरु टेवराम महाराज तो परमात्मा के स्वरूप, कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर इस बात का। उन्होंने उल्टा उसमें से क्या निकाला सार, बोले बाबा हाँ ये थोड़ा गलत लिखा है कि हैदराबाद की जेल में बंद किया है। बाबा प्रीत की रीत प्रेम की रीत कियो हरि काबू, ब्रह कियो बंद खाने मदमय खाने। फिर ऐसे भी कहते हैं, प्रेम ने हमको बांध लिया है, ब्रह करे बद खाने मदमय खाने। बाबा बंधे हुए तो हैं, हम जेल के अंदर हैं, पर कौन से जेल में? प्रेम के जेल में। प्रेम के जेल में संत सतपुरुष स्वयं भी प्रेम के आगे झुक जाते हैं और उस प्रेम के रस्सी में सबको बांध लेते हैं। तभी हमारे साईं गोविंद राम जी ने बड़ा अच्छा एक भजन लिखा है। आओ उन सदगुरुओं के प्यार में ये भजन सभी गाएं। मेरे सतगुर टेऊ राम
कभी आकंठ लगाओगे मेरे सतगुर टेऊरा। कभी आकंठ लगाओगे, करूं याद सुबह और शाम, करूं याद सुबह और शाम। कभी याद रस दिखाओगे मेरे सतगुर टेऊरा। कभी आकंठ लगाओगे मेरे सतगुर टेऊरा। कभी आकंठ लगाओगे, तेरे दरस की प्यास लगी है, कैसे मैं जीवन बिताऊं। तेरे दरस की प्यास लगी है, कैसे मैं जीवन बिताऊं। तेरा बिछोड़ा सह न सकूं मैं, नैनों से नीर बहाऊं। तेरा बिछोड़ा सह ना सकूं मैं, नैनों से नीर बहाऊं। मेरे मन में नहीं आराम, कभी मेरा कष्ट मिटाओगे मेरे मन में नहीं। आराम देवी मेरा कष्ट मिटाओगे, करूं याद सुबह और शाम, करूं याद सुबह और शाम। कभी याद रस दिखाओगे मेरे सतगुर टेऊरा। तेरे बिना मैं व्याकुल रहता, रैन दिवस में प्यासी। तेरे बिना मैं व्याकुल रहता, रैन दिवस में प्यासी। जैसे पपैया बूंद के कारण निश दिन रहता उदासी। जैसे पपिया बूंद के कारण निश दिन रहत उदासी। कर मेरे पूर्ण काम, कभी मेरी प्यास बुझाओगे कर मेरे। पूर्ण काम, कभी मेरी प्यास बुझाओगे। करूं याद सुबह और शाम, करूं याद सुबह और शाम। कभी याद रस दिखाओगे मेरे सतगुर टेऊरा। राम कभी आकंठ लगाओगे, तेरे बिना मैं तड़प रहा हूँ, जैसे चंद्र चकोरा। तेरे बिना मैं तड़प रहा हूँ, जैसे चंद्र चकोरा। जैसे बादल वर्षा से नित प्रीत लगावत मोरा। जैसे बादल वर्षा वर्षा से नित प्रीत लगावत मोरा। दे कर के मोहे विष
सकूंगा जैसे जल बिन मीना। खाना पीना सब फीका लगे जब तेरा दरस नहीं गिना। खाना पीना सब फीका लगे जब तेरा दरस नहीं गिना। निर्मानी है निष्काम कभी मेरे दिल को जगाओगे। निर्मानी है निष्काम कभी मेरे दिल को जगाओगे। करो याद सुबह और शाम। करो याद सुबह और शाम कभी याद रस दिखाओगे। मेरे सतगुर टेऊ राम कभी या कंठ लगाओगे। कभी या कंठ लगाओगे। गोविंद तेरा दर्शन मांगो सतगुर शीघ्र आओ। गोविंद तेरा दर्शन मांगू सतगुर शीघ्र आओ। नैनों को आके शीतल करो अब अपने चरण लगाओ। नैनों को आके शीतल करो अब अपने चरण लगाओ। ओ निज प्रेम का जोगी जाम कभी या मोहे पिलाओगे। निज प्रेम का योगी जाम कभी या मोहे पिलाओगे। आओगे। करो याद सुबह और शाम। करो याद सुबह और शाम कभी याद रस दिखाओगे। मेरे सतगुर टेऊ राम कभी या कंठ लगाओगे। मेरे सतगुर टेऊ राम कभी या कंठ लगाओगे। कभी या कंठ लगाओगे। वो सतगुरु महाराज के विरह में जब गुरु महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए तब प्रेमियों की कैसी दशा थी वो वर्णन करने से बाहर है। और तो और सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जैसी विभूति भी हाल से बेहाल हो गए सदगुरु के विरह में। तो गुरुओं का मिलना वो तो आनंददायी है। और आइए साधन हर किए और जाइए संत न रोय। कहे कबीर तिस दास की वर मुक्ति कहाँ से होय। उन प्रभु के जो प्रेमी सच्चे संत हैं उनके बिछड़ने की भी हृदय में बड़ी वेदना होती है। वेदना क्यों होती है कि वो हैं तो हमारे साथ में पर उनका जो ये सगुण रूप है, ये सगुण रूप जो उनका आनंददायी जो अमृत मिलता है उस सगुण रूप में से सुगमता से मिलता है और निर्गुण रूप से तो वो सदैव कृपा बरसाते रहते हैं। तो दोनों की महिमा है, सगुण की भी निर्गुण की भी, दोनों को हम याद करें। उनके निर्गुण रूप में वो हमारे सदैव साथ में हैं और सगुण रूप से भी कृपा करके दर्शन देते रहें। हर घड़ी हर पल उनके दर्शन हमारे आंखों के सामने होते रहें। बड़ा आनंद आता है उनसे मिलने से। सहजे में ही सुरती अपने निज घर को दौड़ती है। तो ऐसे गुरुदेवों को सतत हम याद करें, उनसे सदैव जुड़े रहें। भूल चूक की माफ़ी और
शांति शांति शांति। प्रेमी सच्चे संत हैं, उनके बिछड़ने की भी हृदय में बड़ी वेदना होती है। वेदना क्यों होती है? कि वो हैं तो हमारे साथ में, पर उनका जो ये सगुण रूप है, ये सगुण रूप जो उनका आनंददायी जो अमृत मिलता है, उस सगुण रूप में से सुगमता से मिलता है। और निर्गुण रूप से तो वो सदैव कृपा बरसाते रहते हैं। तो दोनों की महिमा है, सगुण की भी निर्गुण की भी, दोनों को हम याद करें। उनके निर्गुण रूप में वो हमारे सदैव साथ में हैं, और सगुण रूप से भी कृपा करके दर्शन देते रहें। हर घड़ी हर पल उनके दर्शन हमारे आंखों के सामने होते रहें। बड़ा आनंद आता है उनसे मिलने से। सहजे में ही सुरती अपने निज घर को दौड़ती है। तो ऐसे गुरुदेवों को सतत हम याद करें, उनसे सदैव जुड़े रहें। भूल चूक की माफ़ी। ओम शांति शांति शांति।